Hello friends, welcome back to our study classes. As you know that we are running a 5-minute series on a platform for NET and SET Commerce and Management exam, and the topic for today's discussion is employee leasing in HRM. इसके अलावा हमारे कुछ और भी कोर्सेज हैं पेपर 1 जनरल पेपर और पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए। जनरल पेपर के लिए हमारे पास है मिनी कॉम्बो पैक एंड कंप्लीट कोर्स। पेपर 2 के लिए है यूनिट स्नैपशॉट नोट्स, यूनिट वाइज पास्ट पेपर्स एक्सप्लेन्ड, प्रैक्टिकल यूनिट्स कोर्स एंड कंप्लीट पेपर 2 कोर्स। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज भी जल्दी ही हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होंगी और इसके अलावा पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स भी हमारी वेबसाइट www.everstudy.co.in पर अवेलेबल है। क्या आप जानते हैं कि एम्प्लॉय लीसिंग मॉडल आपके बिजनेस के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है? ये HR सर्विसेज, एम्प्लॉयर्स कंप्लायंसेस और पेरोल एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम तो आसान करता ही है और इसके साथ साथ आपके बिजनेस को नए चेंजेस के कॉन्सिक्वेंसेस से भी सिक्योर करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सही तरीके से अपना काम परफॉर्म करना है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छी वर्कफोर्स मेंटेन करे। लेकिन वर्कफोर्स को खुद से हायर करने की अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस इन एडवांटेजेस को एंजॉय करते हुए डिसएडवांटेजेस को रिड्यूस करने के लिए एम्प्लॉयज़ को लीज पर हायर कर सकती है। एम्प्लॉय लीसिंग में ऑर्गेनाइजेशन को एक एफिशिएंट अथॉरिटी मिल जाती है जो वर्कफोर्स को तो हायर करती ही है और इसके साथ साथ HR फंक्शंस भी मैनेज करती है और इस तरह से आप वर्कफोर्स को मैनेज करने की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी से भी फ्री हो जाते हैं। ये लीजिंग कंपनी काफ़ी सारे एरियाज में काम करती है सच एज पेरोल, कीपिंग रिकॉर्ड्स एंड सिमिलरली मेनी अदर वर्क्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और कई बार लीज एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैंडल करते हैं और इससे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस भी नहीं आते। PEO यानी कि प्रोफेशनल एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन आपको असिस्ट करती है इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, पेरोल एंड टैक्सेस, टाइम एंड अटेंडेंस, हेल्थ केयर बेनिफिट्स, ancillary benefits and retirement plans. So now let's discuss the definition of employee leasing. Employee leasing के प्रोसेस में एक प्रोफेशनल एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन या फिर लीसिंग कंपनी किसी दूसरे बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को एम्प्लॉय करती है और उस बिजनेस के HR रिलेटेड फंक्शंस भी मैनेज करती है। ऑल्दो ये लीज्ड एम्प्लॉयज़ क्लाइंट कंपनी को सर्विसेज ऑफर करते हैं पर फॉर्मली ये थर्ड पार्टी लीसिंग एजेंसी के एम्प्लॉयज़ ही होते हैं। लीसिंग एम्प्लॉयज़ कंपनी को वर्कफोर्स मैनेजमेंट से एसोसिएटेड एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री करते हैं एंड दे ऑल्सो इनेबल सेविंग इन एरियाज लाइक एम्प्लॉय इंश्योरेंस एंड बेनिफिट्स। So now let's proceed and discuss about advantages and disadvantages of employee leasing. तो सबसे पहले advantages देखते हैं। एम्प्लॉय लीजिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन की लीज्ड एम्प्लॉय की तरफ कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती। जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ हायर करते हैं तो आपकी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं, जैसे कि आपको उसे टाइमली सैलरी देनी है, लीव्स कैलकुलेट करनी है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड मेनी अदर्स। लेकिन लीज्ड एम्प्लॉय के केस में सर्विस प्रोवाइडर इन सारी चीज़ों को खुद ही देख लेता है। जो भी सर्विसेज लीजिंग एजेंसीज आपको प्रोवाइड करती हैं उसकी कॉस्ट आपको पहले से ही पता होती है। ईयर की बिगिनिंग में ही आपका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर आप एम्प्लॉय कॉस्टिंग पार्ट से फ्री हो जाते हैं। लीसिंग एजेंसीज आपको कम्पिटिटिव बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि एक्सटेंडेड हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम्स एंड मच मोर। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको कंपैरेटिवली लोअर प्राइस पर ऑफर की जाती हैं। अगर आप खुद ये फैसिलिटीज़ अरेंज करेंगे तो आपको ज़्यादा कॉस्टिंग आएगी क्योंकि इन एजेंसीज़ को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है। जब आप एक परमानेंट एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हायर करते हैं तो आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी करवानी पड़ती है। लेकिन लीजिंग एजेंसी से जब एम्प्लॉयज़ आते हैं तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एजेंसी की हो जाती है और वो खुद से इन सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करती है। और जब आपका इतना सारा काम कम हो रहा है तो आप बाकी के इम्पॉर्टेंट काम पर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। So now let's discuss about the disadvantages of employee leasing.
अब क्योंकि इन एम्प्लॉयज़ को आपने खुद से हायर नहीं किया है और ये फॉर्मली किसी लीजिंग एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं, तो आपका कंट्रोल इन पर कम होगा एज कंपेयर टू द एम्प्लॉयज़ जिन्हें आपने खुद हायर किया है। सपोज इन एम्प्लॉयज़ को लॉन्ग टर्म हॉलिडे चाहिए, तो ये आपको नहीं बताएंगे, ये अपनी लीजिंग कंपनी को बताएंगे। इसी तरह से पूरी कम्युनिकेशन इनकी अपनी लीजिंग कंपनी से ही होती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा टाइम तक काम करें, तो आपको एम्प्लॉयज़ हायर करने चाहिए, क्योंकि जो लीज्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड नहीं रहते। ज़्यादातर केसेस में लीज्ड एम्प्लॉयज़ को ऐसा लगता है कि वो उतने एक्टिव मेंबर्स नहीं होते कंपनी में जितने कि रेगुलर एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वो मोटिवेटेड फील नहीं करते और इससे ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। अब जो लीज्ड एम्प्लॉय है, अगर वो अपना काम सही तरीके से परफॉर्म नहीं करता और आपके गोल्स अचीव नहीं होते, फिर भी आपको फिक्स्ड कॉस्ट लीजिंग एजेंसी को देनी ही पड़ेगी, तो कई बार उतना बेनिफिट नहीं होता जितने कि एक्सपेंसेस हो जाते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट एम्प्लॉय लीजिंग। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यह है आज के टॉपिक पर बेस्ड आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इसे अटेम्प्ट करिए और आपके जो भी आंसर्स हैं उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. In case of any query, you can reach us at the details mentioned on your screen. You can download the PDF of this video from our Telegram channel, and you can also download our free learning app from Google Play Store. For full courses, please visit www.everstudy.co.in. Thank you.